अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, वेलकम टू अनदर वीडियो। कैसे हैं आप लोग सब? उम्मीद करता हूँ आप लोग सब खैरियत से होंगे। काफ़ी ज़्यादा रिसर्च करने के बाद और इन्फॉर्मेशन कलेक्ट करने के बाद वीडियो बना रहा हूँ, क्योंकि इससे रिलेटेड मेरे पास बहुत ज़्यादा कमेंट आ रहे थे कि भाई आप इसके ऊपर वीडियो क्यों नहीं बना रहे, क्योंकि ये एक बहुत ज़्यादा क्रूशियल जो है वो प्रोसेस था। तो इसके लिए मुझे अथेंटिक जो है इन्फॉर्मेशन कलेक्ट करनी थी। तो इस वीडियो के अंदर मैं उम्मीद करूँगा कि आपके सारे जो भी इश्यूज़ हैं, जो भी आपकी क्यूरीज़ हैं, वो रिजॉल्व हो जाएंगी। तो सबसे पहले मैं इस वीडियो में आपको ये बताना चाहूँगा कि जब आपने अपने बैंक स्टेटमेंट से रिलेटेड डॉक्यूमेंट्स जो है वो अरेंज करने हैं, तो सबसे पहले आपको क्या चाहिए। जो जिस भी बैंक के अंदर आपका अकाउंट है, फर्स्ट थिंग तो ये होनी चाहिए कि अगर आप सेल्फ स्पॉन्सर हैं या आपको कोई स्पॉन्सर कर रहा है, तो स्पॉन्सर कर रहा है वो आपका ब्लड रिलेशन होना चाहिए। इसमें यूके वाली या अदर कंट्रीज़ वाली जो है वो जुगाड़ नहीं चलते। इसके अंदर आपकी जो स्टेटमेंट है, जो स्पॉन्सर है, वो आपका ब्लड रिलेशन ही होना चाहिए। आपके फादर हो सकती है, मदर हो सकते हैं, ब्रदर हो सकते हैं और सिस्टर्स हो सकती हैं। तो अगर आप सेल्फ जो है वो स्पॉन्सर है, तो इसके लिए आपको एफिडेविट नहीं चाहिए होगा। लेकिन अगर आप कोई ब्लड रिलेशन स्पॉन्सर कर रहा है, तो उसके लिए आपको एक अदद एफिडेविट चाहिए होगा। उसका भी फॉर्मेट जो है मैं डिस्क्रिप्शन में ऐड कर दूंगा। सेकंड थिंग, जो आप इसमें बैंक जो है वो शो करेंगे, बैंक अकाउंट जो शो करेंगे, वो 6 माह पुराना होना चाहिए और उसके अंदर आपकी जो ट्रांजैक्शंस हैं वो रनिंग में होने चाहिए। बहुत से लोग ये भी क्वेश्चन करते हैं कि भाई अगर हम ऑन द टाइम ऑफ इंटरव्यू उसके अंदर पैसे रख देते हैं और वो साथ में स्टेटमेंट लेकर चले जाते हैं, तो क्या वो वैलिड होगी या नहीं होगी। उन्होंने 6 माह पुराना जो है वो अकाउंट रिक्वायर्ड किया है, जिसका मकसद ही ये है कि आपके पास जो अकाउंट हो वो रनिंग में होना चाहिए। अच्छा, इसके अंदर जो आपने दूसरी मेजर जो चीज़ है, मोस्ट इम्पोर्टेंट, वो उसके अंदर ये है कि जो भी आपका स्पॉन्सर है वो फाइलर होना चाहिए और उसके 2 इयर्स बैक जो है वो रिटर्न्स जो है वो एफबीआर में जमा होने चाहिए, ताकि जो आप इसमें अपने जो पैसे शो करवा रहे हैं वो जस्टिफाई हो कि आपके पास वो पैसे कहाँ से हैं। आपने कोई एजेंट तो नहीं हायर किया या कोई थर्ड पार्टी से आपने पैसे लेकर तो नहीं अकाउंट में रखे। तो इसमें मेक श्योर आपने ये चीज़ करनी है कि जो भी पर्सन आपका स्पॉन्सर है वो 2 इयर्स फाइलर होना चाहिए और उसकी 2 रिटर्न्स जो है वो एफबीआर में जमा होने चाहिए। अब इसमें बहुत से लोग ये भी क्वेश्चन करते हैं कि बहुत से लोग ऐसे हैं जो फाइलर नहीं है, तो उसमें आप ये भी कर सकते हैं कि आप अभी फाइलर हो जाएं और आप अपनी फ़र्स्ट टाइम में 2 रिटर्न्स जो है वो एफबीआर में जमा करवा सकते हैं। मैंने भी अपनी एफबीआर में जो रिटर्न्स है वो ऐसे ही जमा करवाई हैं। लेकिन इसके अंदर जो आपने जब अपनी फाइल्स को रिटर्न करना है, तो इसके अंदर जो आप अपने एसेट्स को मैनेज करेंगे वो अकॉर्डिंग टू आपके बैंक अकाउंट स्टेटमेंट के अकॉर्डिंगली होना चाहिए। मिसमैच नहीं होना चाहिए कि अगर आपके अकाउंट के अंदर 20 लाख या 30 लाख है, तो आपकी जो एफबीआर के अंदर रिटर्न है वो उससे मैच ही नहीं कर रहे। ठीक है, आप सैलरी पर्सन है या बिजनेसमैन है, वो अकॉर्डिंग टू आपकी बैंक स्टेटमेंट होना चाहिए। इस चीज़ को मेक श्योर कीजिएगा, क्योंकि ये बहुत क्रूशियल मैटर है और इसी के ऊपर आपका वीज़ा भी डिपेंड करता है। सेकंड थिंग जो इसके अंदर बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है वो ये है कि आपने जो इसके अंदर अपना डाटा शो करवाना है वो बिल्कुल एक्यूरेट होना चाहिए। कोई भी इसके अंदर बोगस चीज़ नहीं होनी चाहिए और एजेंट के थ्रू अपनी स्टेटमेंट को मैनेज मत कीजिएगा। और इसके अंदर जो लोग क्वेश्चन करते हैं कि कितनी स्टेटमेंट चाहिए, अकॉर्डिंग टू इटली एम्बेसी आपके पास 6000 यूरो की स्टेटमेंट होनी चाहिए। ठीक है, बहुत से लोग ऐसा भी क्वेश्चन करते हैं कि भाई अगर हम जो है वो जो 6000 यूरो जो इस वक्त के मुताबिक तकरीबन 18 लाख रुपए पाकिस्तानी बन रहा है, मीन्स के 2 मिलियन। तो बहुत से लोग ये भी क्वेश्चन करते हैं कि अगर हम 3 मिलियन या 4 मिलियन स्टेटमेंट शो करवा देते हैं तो क्या वो सही होगा या नहीं सही होगा। तो भी मैं आपको ये चीज़ कंफर्म करना चाहूँगा कि इटली एक ऐसी कंट्री है जो आपको स्कॉलरशिप के ऊपर स्टडी प्रोवाइड कर रही है। तो अगर आप बहुत ज़्यादा स्टेटमेंट भी शो करवाते हैं तो वो भी आपके लिए वबाल जान बन जाएगा, उसको भी आपको डिफेंड करना पड़ेगा। क्योंकि आपसे जो एम्बेसी है वो ये भी क्वेश्चन कर सकती है कि अगर आप इतने रिच हैं और आपके पास इतने रिसोर्सेज हैं, तो आपने इटली को ही चूज़ क्यों किया। अब यूके भी जा सकते हैं, ऑस्ट्रेलिया भी जा सकते हैं, जो इनसे ज़्यादा डेवलप इकोनॉमीज है। तो उतनी स्टेटमेंट रखें जो आप डिफेंड कर सके और जितनी इटली की रिक्वायरमेंट है। अकॉर्डिंग टू इटली जो रिक्वायरमेंट है वो तकरीबन 6000 यूरो है, जो कि पाकिस्तानी 18 लाख रुपया बनता है। तो 20 से 22 लाख की जो स्टेटमेंट है वो इनफ है। इससे ज़्यादा स्टेटमेंट रखना आपके लिए डिफेंड करना मुश्किल हो जाएगा। इसके अंदर मैंने कोशिश की है कि सारी चीज़ें जो हैं वो कवर हो जाए। अकॉर्डिंग टू एम्बेसी चेकलिस्ट के अंदर मैंने आपको बता दिया कि आपके पास जो स्पॉन्सरशिप लेटर होना चाहिए, जो कि एफिडेविट होगा, आपकी 6 माह अकाउंट ओपनिंग होनी चाहिए, 6 माह पुराना आपके पास अकाउंट होना चाहिए और 2 साल की आपके पास टैक्स रिटर्न होनी चाहिए। और लास्ट में आपको एक चीज़ ये भी बताना चाहूँगा कि आपने अपने कंसर्न बैंक से
बैंक्स ओपनिंग सर्टिफिकेट भी लेना है कि बैंक कब आपका ओपन हुआ है, और जो आप स्टेटमेंट ले रहे हैं उसके ऊपर भी बैंक की जो है वो स्टैम्प मैनेजर की होनी चाहिए। इसके अंदर बहुत से लोग ये भी क्वेश्चन करते हैं कि जो बैंक स्टेटमेंट है उसको मोफा से टेस्ट करवाना है या नहीं करवाना। भाई एम्बेसी की ऐसी कोई रिक्वायरमेंट नहीं है कि आपने बैंक स्टेटमेंट को मोफा से टेस्ट करवाएं या ना करवाएं। एम्बेसी ने ऐसा कोई रूल पास नहीं किया, और वैसे भी कॉमन सेंस की बात है कि बैंक स्टेटमेंट एक इंडिविजुअल आपको डिपार्टमेंट दे रहा है, एक इंडिविजुअल ऑटोनमस बॉडी जो है वो आपको प्रोवाइड कर रही है, और जो मोफा है वो एक आपका फेडरल इदारा है जो इस तरह की किसी भी चीज़ की रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं लेगा। तो अपनी स्टेटमेंट को मोफा से टेस्ट करवाने की ज़रूरत नहीं है। तो उम्मीद करता हूँ ये वीडियो आपके लिए काफ़ी ज़्यादा इन्फॉर्मेटिव रही होगी। मैंने अपने एंड पे जितनी भी इसके अंदर इन्फॉर्मेशन थी वो ऐड कर दी है। फिर भी अगर कोई इन्फॉर्मेशन मिस हो जाती है तो आप मुझसे कमेंट सेशन में पूछ सकते हैं। तो इंशाल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में मज़ीद इन्फॉर्मेशन के साथ। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।